रामायण की कथा में कई ऐसे पात्र हैं जो मुख्य कथा से भले ही थोड़े दूर दिखे, लेकिन उनके अस्तित्व का अपना एक विशेष महत्व होता है। ऐसी ही एक अद्भुत और रहस्यमय कथा है मकरध्वज की, जो रावण के पुत्र अहिरावण का सेवक था और स्वयं को हनुमान जी का पुत्र मानता था। यह कहानी न केवल एक रहस्य को उजागर करती है, बल्कि उसमें भावनाओं की गहराई भी छिपी है। वियोग, आत्म बलिदान, भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा। हनुमान जी और लंका विजय। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की। इस युद्ध में हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने लंका को जलाया, अंगद के साथ रावण के दरबार में गए और अंत में राम और रावण के बीच युद्ध का साक्षी बने। मेघनाद और अहिरावण की चाल। लंका युद्ध अपने चरम पर था और रावण की सेना कमजोर होती जा रही थी। ऐसे में रावण ने अपने पुत्र अहिरावण को बुलाया, जो पाताल लोक का शक्तिशाली असुर था। अहिरावण तांत्रिक विद्या में माहिर था और उसने एक षड्यंत्र रचा। वह चुपचाप राम और लक्ष्मण को बेहोश कर पाताल लोक में ले गया, ताकि उन्हें बलि देकर युद्ध का अंत कर सके। हनुमान जी का पाताल गमन। जब हनुमान जी को राम और लक्ष्मण के अपहरण की सूचना मिली, तो उनका हृदय संताप से भर गया। उन्होंने संकल्प किया कि वे उन्हें किसी भी हालत में बचाकर लाएंगे। वे पाताल लोक की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन उनकी भक्ति और प्रेम ने उन्हें रोके नहीं रखा। मकरध्वज का परिचय। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, तो उन्होंने एक विशाल और बलशाली योद्धा को द्वार पर पहरादारी करते देखा। उसका शरीर अत्यंत बलवान था, मुख तेजस्वी और चाल में गर्व था। जब हनुमान जी ने भीतर जाने का प्रयास किया, तो उस योद्धा ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, हे वीर, तुम कौन हो जो मेरे मार्ग को रोक रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? उस योद्धा ने नम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं मकरध्वज हूँ, अहिरावण का सेवक और पाताल लोक का रक्षक। मैं आपके ही वंश से हूँ, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ। हनुमान जी का स्तंभ हो जाना। यह सुनते ही हनुमान जी अचंभित रह गए। उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? मकरध्वज की जन्म कथा। मकरध्वज ने शांत स्वर में अपनी कथा बताई। जब आपने लंका दहन के बाद समुद्र में छलांग लगाई थी और अग्नि से तपे हुए शरीर को शीतल करने के लिए जल में उतरे थे, तब आपके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी। वहां के एक मगरमच्छ उस बूंद को निगल लिया। उसी से मैं उत्पन्न हुआ। बाद में अब अहिरावण ने पाताल में प्रवेश किया, तो उसने मेरी शक्ति देखी और मुझे अपना सेवक बना लिया। यह सुनते ही हनुमान जी के हृदय में विचित्र भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। अचरज प्रेम, आश्चर्य और एक प्रकार का आत्मिक संबंध। पुत्र से युद्ध, लेकिन कर्तव्य का समय था। हनुमान जी ने कहा, मकरध्वज, चाहे तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन मेरा धर्म रामकाज है, मुझे अंदर जाना ही होगा। मकरध्वज ने उत्तर दिया, प्रभु, आपने मुझे गर्व दिया है, लेकिन मेरा भी धर्म है। मैं अपने स्वामी अहिरावण का रक्षक हूँ, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार पिता और पुत्र के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, यह भावनाओं का युद्ध था, कर्तव्य और प्रेम के बीच का युद्ध। हनुमान जी की विजय और मकरध्वज का सम्मान। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को हराया, लेकिन उन्होंने उसे न मारा न अपमानित किया। उन्होंने कहा, तू मेरा पुत्र है और तूने धर्म का पालन किया है, मैं तुझ पर गर्व करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने उसे एक महान योद्धा और धर्मनिष्ठ सेवक की उपाधि दी। अहिरावण का वध। इसके पश्चाताप हनुमान जी पाताल लोक के भीतर गए। वहां तांत्रिक विधियों से राम लक्ष्मण की बलि की तैयारी कर रहे अहिरावण से युद्ध किया। वह युद्ध अत्यंत कठिन था, क्योंकि अहिरावण कई मायावी रूपों में परिवर्तित हो रहा था। लेकिन अंत में हनुमान जी ने उसका वध किया और श्री राम लक्ष्मण को सुरक्षित बचा लिया। मकरध्वज को राज्य की सौगात। युद्ध के बाद हनुमान ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित किया। उन्होंने कहा, तू धर्म का पालन करने वाला है, वीर और सत्य भक्त है। मैं चाहता हूँ कि तू पाताल लोक की प्रजा की रक्षा करे और न्यायपूर्वक राज्य करे। मकरध्वज की कथा केवल एक उपकथा नहीं है, यह उस भावनात्मक की गहराई की कथा है जो धर्मनिष्ठा और संबंधों के बीच संतुलन को दर्शाती है। हनुमान जी जैसे तपस्वी और ब्रह्मचारी को भी जब पुत्र मिला, तो उन्होंने उसके प्रति अपनापन दिखाया, परंतु कर्तव्य से कभी विचलित नहीं हुए। यह हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वह है
जहां भावनाएं हों, परंतु वे कर्तव्य के मार्ग को न डिगाएं। धन्यवाद।